करें सपने अपने। आज होगी शादी और शांति की बात। शादी के बाद आपके घर में शांति रहे, आपके अपने पति से, अपने ससुराल वालों से बने और परिवार की आपस में बने, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसकी बात होगी। और शादी के बाद सास से आपके संबंध अच्छे हों, इसके लिए सबसे खास उपाय बताऊंगी। ओफो, ये कैसे घर हैं जहां हमेशा लड़ाई होती रहती है। मैं जानती हूं अगर आप मेरा शो लगातार देखती होंगी तो सास बहू की इस तरह की लड़ाई नहीं होगी, दोनों के बीच प्यार और सम्मान बढ़ेगा। आज मैं आपको शादी की बची हुई शॉपिंग भी कराऊंगी और शादी के बाद शांति के उपाय भी बताऊंगी। तो चलिए आपको सास बहू के बीच प्यार मोहब्बत बढ़ाने वाले कुछ उपाय बताती हूँ। सास बहू में हमेशा कलह रहती है तो घर के मेन गेट पर बाहर की ओर श्वेतार्क सफेद आग के गणेश जी लगाएं, इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। सूर्योदय से पहले घर में झाड़ू लगाकर कचरे को घर के बाहर फेंकें, ये किसी काम वाली मेड से भी आप करा सकते हैं, इससे सास बहू में बनी रहेगी। अगर किसी महिला की अपनी सास या ससुर से नहीं बनती है, वो उनसे नाराज रहते हैं, तो वो फीमेल डेली रोज पानी में गुड़ मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ दे, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर किसी परिवार में सास बहू में झगड़ा होता रहता है तो बहू पूर्णिमा की रात में खीर बनाकर चंद्रमा की किरणों में रखे और फिर वो खीर अपनी सास को खिला दे, इससे सास बहू में बनने लगेगी। ये उपाय अगर बहू ना करे तो सास भी कर सकती हैं। अगर सास और बहू में पटती नहीं है तो बहू सास को 12 लाल और 12 हरी कांच की चूड़ियां खुश मन से गिफ्ट करें। इस उपाय से सास का मन बदल जाएगा, सास अपनी बहू की सहेली बन जाएगी। अगर बहू को सास की तरफ से समस्या है तो बहू सास से मधुर संबंध बनाने के लिए एक भोजपत्र पर लाल चंदन की स्याही से नाम लिखकर उसे शहद में डुबोकर उसे रविवार को छोड़कर किसी भी दिन सूर्यास्त से पहले पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दें और पीपल देवता से आसानी से संबंध अच्छे हो जाने के लिए प्रार्थना करें। अगर किसी घर में सास बहू के बीच में झगड़ा बना रहता है तो बहू को माँ दुर्गा या माँ गौरी की सुनहरी जरी वाली लाल साड़ी चढ़ाकर उसे अपनी सास को गिफ्ट करनी चाहिए, इससे दोनों के बीच संबंध अच्छे होंगे। ये उपाय सास भी अपनी बहू के लिए कर सकती हैं। सास ससुर का कमरा हमेशा साउथ वेस्ट दिशा में होना चाहिए। बेटे और बहू का कमरा वेस्ट या साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर बेटे बहू का रूम साउथ वेस्ट में होता है तो उनका सास ससुर से झगड़ा बना ही रहता है, घर में आए दिन झगड़े होते हैं। किचन कभी भी घर की आग्नेय कोण के अलावा जहाँ पे भी होगी दिक्कत आएगी। नॉर्थ ईस्ट की किचन हमेशा झगड़ों को एग्रीवेट करती है, बढ़ाती है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सौम्य सॉफ्ट होगी तो घर में सब तरफ शांति बनी रहेगी। इसीलिए किचन को साउथ ईस्ट में बनाएं, इस बात का खास ख्याल रखें। और अगर ये पॉसिबल ना हो तो साउथ ईस्ट की दीवार पर रेड कलर करा दें या रेड बल्ब लगा दें, इससे ये दोष दूर हो जाएंगे। जिस घर की महिला या बहुएं घर के नॉर्थ वेस्ट एरिया में होती हैं या सोती हैं, वो अपना अलग से घर बसाने के सपने देखने लगती हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक दक्षिण पश्चिम कोण में सास को सोना चाहिए, उसके बाद बड़ी बहू को वेस्ट में और उसके बाद उससे छोटी बहू को ईस्ट डायरेक्शन में सोना चाहिए। इससे घर की औरतों में प्रेम बना रहता है। क्या आपके घर में भी इसी तरह की चिकचिक होती है? कोई किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होता, कोई किसी की इज्जत नहीं करता, कोई आपके घर में शांति का नामो निशान नहीं है, तो भाई कुछ उपाय करने चाहिए। कौन से जानिए। आजकल परिवार में पिता बेटे के बीच भी बहुत विरोध होता है, झगड़े होते हैं, हम देखते ही हैं। परिवार में शांति भंग होने के साथ साथ और भी बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अगर पिता की ओर से नाराजगी हो तो बेटा संडे को क्या करे, 1.25 किलो गुड़ बहते पानी में बहाए, नदी पोल्यूट नहीं होगी, इससे ठीक रहेगा। ऐसा लगातार 3 संडेज करना चाहिए, पिता की नाराजगी दूर हो जाएगी, सन इंप्रूव हो जाएगा। बेटे को नियम से गुड़ लाल फूल मिलाकर सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। पानी कभी भी वेस्ट नहीं करें सूर्य को चढ़ाते समय, किसी पौधे में चला जाए, किसी का भला तो हो, इससे फादर से स्नेह मिलने लगता है। संडे को बेटा अगर अपने पिता को कोई भी लाल रंग की चीज़ गिफ्ट करे, रेड हैंकी तो खैर नहीं दे सकते पर रेड कलर का पेन दे सकते हैं, कुछ भी रेड कलर की चीज़ दे दीजिए, इससे मन मुटाव खत्म हो जाते हैं। अगर बेटे की पिता से ना बन रही हो तो अमावस्या या ग्रहण के दिन बेटा पिता के जूतों से पुराने मोजे निकाल कर उनमें नए मोजे रख दे। ऐसा करने से दोनों के बीच चल रहा विरोध, जो एक कोल्ड वॉर है, वो दूर हो जाएगा। अगर बेटा नाराज है तो पिता हर सैटरडे को पीपल में मीठा पानी और शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाए या सरसों के तेल की धार अर्पित करें,
बहुत जल्दी बेटे की आपसे बनने लग जाएगी, नाराजगी खत्म हो जाएगी। शनिवार को पिता अगर अपने पुत्र को कोई भी नीले रंग का गिफ्ट दे तो बहुत जल्दी पुत्र का पिता से मतभेद समाप्त हो जाता है। बहन भाइयों के बीच झगड़ा या मनमुटाव हो तो मंगलवार को 1.25 किलो गुड़ जमीन में दबाएं, संबंध अच्छे हो जाते हैं। अगर किसी महिला का ससुर उससे ज्यादा नाराज रहता हो तो वो महिला रोज जल में गुड़ मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ दे, उसकी ये समस्या दूर हो जाती है। सोचिए, शादी को 4 दिन नहीं हुए और ये नौबत आ गई। शादी के बाद आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने पति से रिलेशनशिप कैसे अच्छे रखने हैं, कुछ उपाय बता रही हूँ, नोट कर लीजिए। सुबह नहा धोकर सफेद कपड़े पहनकर दुर्गा माँ की प्रतिमा के सामने बैठ जाइए, धूप दीप जलाएं और माता को लाल फूल चढ़ाएं। इसके बाद एक माला, मैं बता रही हूँ मंत्र, उसका जाप करें, आपको लाभ जरूर होगा। मंत्र नोट कीजिए। धाम धिम धूम दुर्जटे पत्नी वामी वुम वाग्निवेश्वरी क्राम क्रीम क्रम कालिका देवी शाम शिम शुम शुभम कुरु। एक और मंत्र है, उसका उपाय भी जानिए। आप सवेरे सूर्योदय से पहले उठ जाएं, नहा लें, जल लेकर मंदिर में शिवलिंग में चढ़ाते हुए उच्चारण करें, ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मस्कराय च नमः, शिवाय शिवतराय च। एक और उपाय जानिए। लाल कपड़े में मसूर की दाल, लाल चंदन और 5 छोटे नारियल लें, भगवान से कलह दूर करने की प्रार्थना करें। बाद में आप इसको नदी के किनारे ही तोड़कर छोड़ दीजिए। मंगलवार के दिन ये करें। एक और तरीका है, पीले गेंदे के फूल लेकर उस पर सिंदूर लगाएं, उसे भगवान पर अर्पित करें, इससे आपको सुख शांति मिलेगी। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप की। देखिए, शादी के समय किसी ना किसी का मूड ऑफ जरूर होता है, कोई ना कोई तंग जरूर होता है। ऐसे में घर की शांति के लिए शादी के समय बाजार से या किसी भी एम्पोरियम से ब्रास के नंदी बैल खरीद लाइए। इन नंदी बैल को आपको वैसे तो सिल्वर मिल जाए तो बहुत अच्छा, सिल्वर कलर के, अदरवाइज ब्रास के, तो आप इसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए और इनका जो चेहरा, इनका जो फेस होगा वो साउथ ईस्ट की तरफ होगा। इससे घर में सारे झगड़े, सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। और अगर शादी के समय फाइनेंशियल क्रंच आ जाए तो क्या करें? तो फिर ऐसे में आपको ईस्ट डायरेक्शन में, घर के पूर्व दिशा में कामधेनु गाय को स्थापित कर देना चाहिए। कामधेनु गाय कैसी होती है? आधा शरीर लेडी का होता है और नीचे गाय होती है, आपको मिल जाएंगी। कामधेनु गाय स्थापित कर देने से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। साकार करें सपने अपने।